फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी और डायमेंशन में बहुत ही नॉर्मल डिफरेंस होता है। टॉपिक है आपका डायमेंशन, जिसे आप कहते हो बीमा। डायमेंशन जो होता है द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन होती है वही क्या होती है, डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर ही आपकी डायमेंशन होती है। मूल राशियों की घात को हम क्या कहेंगे, डायमेंशन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी क्वांटिटी जो डेरिवेटिव क्वांटिटी आपने कंटेन किया है वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। मतलब जो राशि आपके पास है वो कितने मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। मैंने कहा था कि जो मूल राशियां होती हैं वो फिजिक्स की ABCD अल्फाबेट्स होती हैं। जैसे मैथ में आप पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर, उन नेचुरल नंबर को मिला करके नई नई लार्ज नंबर, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी नंबर बनाते हो आप। वैसे ही यहाँ पर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशियां बताई गई थी, जिसमें आपका फर्स्ट था लेंथ, सेकेंड आपका था मास, और थर्ड आपका टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, और फिफ्थ आपका इलेक्ट्रिक करंट, और सिक्स्थ नंबर आपका था लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, और लास्ट था क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब देखो, लेंथ की हिंदी होती है लंबाई, मास की हिंदी होती है द्रव्यमान, और टाइम की हिंदी होती है समय, और टेम्परेचर की हिंदी होती है ताप, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, और आपका लुमिनियस इंटेंसिटी आपका ज्योति तीव्रता, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, लंबाई। लेंथ की यूनिट होती है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और ताप की यूनिट होती है, टेम्परेचर की यूनिट, ताप का मात्रक होता है केल्विन। वैसे तो सेल्सियस और फारेनहाइट भी यूनिट होती है टेम्परेचर की, ताप की, लेकिन जो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, केल्विन। और विद्युत धारा का मात्रक या इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो होती है वो आपका एम्पियर होती है, एम्पियर। और लुमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, कैंडेला। और सबसे लास्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की यूनिट, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब ये जो 7 आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज देख रहे हैं आप, ये क्या होती हैं, फिजिक्स की अल्फाबेट्स होती हैं। इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब हम एक दूसरे से ऑपरेट करते हैं तो नई नई क्वांटिटी और नई नई राशियां मिलती हैं। जब इन मूल राशियों को, इन्हें कहते हैं हिंदी में मूल राशि, इन मूल राशियों को जब एक दूसरे से ऑपरेट करेंगे, मिलाएंगे, तो नई नई राशियां आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं वो फिजिक्स की क्या होती हैं, अल्फाबेट्स होती हैं। अब जो डायमेंशन है इन्हीं पर डिपेंड होता है, क्योंकि डायमेंशन फाइंड करने के लिए किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी राशि का आप अगर बीमा फाइंड करोगे तो उसके लिए पहले उस राशि का सूत्र आना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो आप मात्रक या यूनिट नहीं फाइंड कर पाओगे, और जब मात्रक या यूनिट आप फाइंड नहीं कर सकते तो आपका
डायमेंशन फाइंड नहीं हो सकता। तो डायमेंशन की यही परिभाषा ही होती है बीमा की, कि डायमेंशन क्या होता है, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, कि मूल राशियों के घातों को हम क्या कहते हैं, बीमा। कि डायमेंशन क्या प्रदर्शित करती है, या बीमा क्या प्रदर्शित करती है, बीमा यह प्रदर्शित करती है कि वह जो राशि है, डेरिवेटिव क्वांटिटी जो आपके पास है, वो कितने राशियों से मिलकर बनी है, या कितने क्वांटिटीज उसमें प्रेजेंट हैं, वही आपका डायमेंशन होता है। आपका डायमेंशन जो होता है, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज is called dimension। मूल राशियों के घातों बीमा कहते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है डायमेंशन की या बीमा की, वो बड़ा ब्रैकेट आपका होता है, डायमेंशन और बीमा, इसकी जो साइन होती है ये आपका बड़ा ब्रैकेट होता है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इनका साइन प्लस माइनस, ठीक है, होता है, वैसे ही इसका डायमेंशन का साइन बड़ा ब्रैकेट होता है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन कुछ, मास को इसमें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मास मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम बीमा में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम, और इसके बाद आपका आता है लेंथ। लेंथ को हम डायमेंशन में या बीमा में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप लंबाई कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और डायमेंशन में हम टाइम, जो आपका होता है समय, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और इसके नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर को कहते हैं ताप, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, के से, या फिर आपका थीटा एच से। तीन रिप्रेजेंटेशन होता है। आपके सिलेबस में थीटा से रिप्रेजेंट किया है, कई पब्लिकेशन में के से भी रिप्रेजेंट किया है, और कई पब्लिकेशन में थीटा एच से। अब जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ आपका यूज होने वाला है, अब इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट, इसे कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा जो होता है आपका, ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से डायमेंशन, ठीक है। अब इन रिप्रेजेंट, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब इन्हीं से मिला करके आप नई नई क्वांटिटी प्राप्त करोगे। मतलब ये मूल राशियां हैं, और इन मूल राशियों को मिला करके नई नई राशियां आपके पास आएंगी। तो जो मूल राशियों को मिला करके जो नई राशियां आती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब आप मिक्स करते हो तो आपको डेरिवेटिव क्वांटिटीज मिलती है। अब यहाँ पर देखो, सपोज दैट एक एक एग्जांपल मैं आपको अब डायमेंशन फाइंड करना बता रहा हूँ। जो फर्स्ट आपका होता है क्वांटिटी, वो आपका होता है एरिया। एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है आपका, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या फिर आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है। अब लंबाई की यूनिट, लंबाई को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को, याद, लेंथ को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। और ब्रेड्थ है आपका चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई जो होता है आपका, चौड़ाई वो भी आप लेंथ मीटर में ही मेजर करते हो। तो मीटर में जब मेजर करोगे तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी आपका क्या होगा, यल होगा, क्योंकि वो भी तो डिस्टेंस है।
तो यल इंटू यल आपका क्या हो जाएगा, यल की पावर। ठीक है। अब इसके बाद आपका एरिया के बाद आता है वॉल्यूम, जिसे आप कहते हो आयतन। ये आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को आप डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करोगे, यल। फिर बी आपका चौड़ाई है, चौड़ाई को किससे, यल से। फिर ऊंचाई को भी किससे, यल से, क्योंकि तो जो आपकी चाहे ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, सारी क्वांटिटी आपकी क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को आप मतलब लेंथ, और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे, यल से। यल इंटू यल क्या हो जाएगा, यल की पावर 3। अब ये मत कहना कि ये यल की पावर 3 इसकी डायमेंशन हो गई। यल की जो पावर है वो डायमेंशन होगी। यल तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये यल आपकी डायमेंशन नहीं होगी, या यल आपका बीमा नहीं होगा। आपकी बीमा क्या होगी, 3। इसकी जो पावर है, इसकी जो घात है, वही आपकी क्या हो जाएगी, बीमा या डायमेंशन। नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी है डेंसिटी, जिसे आप कहते हो घनत्व। ये इक्वल होता है आपका मास बाई वॉल्यूम। मास आपका द्रव्यमान, और जो वॉल्यूम होता है आपका, इसे आप कहते हो आयतन। और फिजिक्स की एक स्पेशलिटी होती है, हर अगली क्वांटिटी पिछली क्वांटिटी पर डिपेंड करती। अब इससे पहले आपने पढ़ा था वॉल्यूम की डायमेंशन। अब डेंसिटी की अगर आप डायमेंशन फाइंड करना है, तो मास की डायमेंशन और वॉल्यूम की डायमेंशन आपको पता है। मास को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हो, द्रव्यमान को बीमा में किससे रिप्रेजेंट करते हो, यम। और बाई, अभी जस्ट पिछली क्वांटिटी आयतन की जो डायमेंशन आपने फाइंड की थी, वो फाइंड की थी आपने यल की पावर। तो यल की पावर 3 जो ऊपर जाएगा तो -3, तो ये आपका डेंसिटी की जो डायमेंशन आएगी वो यम यल की पावर -3 हो जाएगा। डेंसिटी जो है, जिसे आप घनत्व कहते हो, इसकी डायमेंशन कितनी है, यम यल की पावर -3। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी इसके नेक्स्ट है, वो आपका है चार्ज, जिसे आप कहते हो स्पीड। ये आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को d से, बाय टाइम को t से रिप्रेजेंट करें। अब डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, दूरी का मतलब लंबाई। लंबाई को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हो, बीमा में, यम से, यल से। और टाइम जो है, टाइम को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। तो ये आपका हो जाएगा टी जब ऊपर जाएगा आपका, तो यल टी की पावर -1। तो चाल या स्पीड की डायमेंशन या बीमा जो होगी वो क्या हो जाएगी, यल टी की पावर -1। इसके जस्ट तुरंत बाद जो चाल होता है, स्पीड, वेग का ही एक रूप होता है। चाल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है स्पीड, और जो आपका वेग होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, मतलब विस्थापन पर। चाल आपने कहा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। जब वेग या वेलोसिटी की डायमेंशन आप बताते हो, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप क्या कहते हो, वेग। ये आपका v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यस, बाय टाइम t। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं विस्थापन, और टाइम को कहते हैं हिंदी में समय। ठीक है। अब यहां से
विस्थापन क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस या दूरी का मतलब लेंथ या लंबाई। तो लंबाई को आप किससे, लेंथ को आप डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हो? यल से। और नीचे आपका टाइम है तो टाइम को टी से, टी ऊपर जाएगा -1, तो ये इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? यल टी की पावर -1। जो आपकी डायमेंशन है वो किस पर डिपेंड करती है? डायमेंशन हमेशा यूनिट पर डिपेंड करती है। बीमा जो है वो आपके मात्रक पर निर्भर करती है। जब देखो यहाँ पर इसका चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? समान होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल जो होता है आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। इसीलिए देखिए डायमेंशन भी आपकी सेम है। यल टी की पावर -1 चाल की डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन, और जो आपका यल टी की पावर -1 वेग का भी डायमेंशन है, वेलोसिटी का भी डायमेंशन है। मतलब वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम होती है, चाल और वेग का मात्रक समान होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका डायमेंशन भी सेम हो, क्योंकि डायमेंशन जो बीमा होती है वो मात्रक पर निर्भर करती है। अब वेलोसिटी के बाद आपका नेक्स्ट क्वांटिटी है आपका त्वरण, जिसे आप कहते हो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, ये इसकी परिभाषा। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण क्या होता है आपका? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा टी आपका टाइम। अब आपको डायमेंशन फाइंड करना है, तो डेल्टा से डेल्टा आपका शहीद हो जाएगा। v बाई टी वेलोसिटी की डायमेंशन। अब मैंने कहा हर फिजिक्स की हर अगली क्वांटिटी पिछली क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। तो जो v है वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी की डायमेंशन आपने पीछे आपने फाइंड की है, यल टी की पावर -1 और बाई स्मॉल टी टाइम है। टाइम को आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हो डायमेंशन। ये ऊपर जाएगा तो यल टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, -1 -2 यल टी की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन हो गई? त्वरण की, एक्सीलरेशन। कहीं और से आपको नहीं फाइंड करना है, ये हर अगली क्वांटिटी अपने पिछली क्वांटिटी पर आपका क्या होगा? डिपेंड होगा। हर अगली राशि पिछली राशि पर निर्भर करेगी। ये त्वरण हो गया। अब त्वरण के बाद आपका आता है बल, फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ये आपका द्रव्यमान, जिसे आप कहते हो मास इनटू त्वरण, इसे आप एक्सीलरेशन। द्रव्यमान को, मास को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल एम से। और त्वरण की, एक्सीलरेशन की डायमेंशन अभी आपने फाइंड की, यल टी की पावर -। अब इसको एक ही ब्रैकेट में आप कर दो, यम यल टी की पावर -2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आपके पास कंटेन हुई? जो बल की बीमा, यम यल टी की पावर -2। ठीक है, अब यहां से ये बल हो गया, फोर्स की डायमेंशन। अब इसके बाद आपका आता है कार्य, वर्क। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड इट्स SI यूनिट जूल। ठीक है, तो यहां पर आपका ये होता है बल, इसे आप कहते हो फोर्स, इनटू विस्थापन,
इसे वेक्टर यस कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट। हर अगली क्वांटिटी पिछली क्वांटिटी पर डिपेंड, हर अगली राशि पिछली राशि पर निर्भर करती है। बल की डायमेंशन अभी आपने फाइंड की, यम यल टी की पावर -2। और विस्थापन की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट शार्टेड डिस्टेंस होता है, कम से कम दूरी। तो दूरी का मतलब क्या? लेंथ। और लेंथ को आप डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हो? यल से। यहाँ देखो यल इंटू यल क्या हो जाएगा? यम यल 2 टी की पावर -2। वर्क की डायमेंशन आपका यम यल 2 टी की पावर -2। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी है पावर। इसे आप कहते हो शक्ति। The rate of work done is called power. It is represented by capital P and its SI unit watt. कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वाट होता है। ये कार्य वर्क बाई समय टी टाइम। वर्क की डायमेंशन अभी आपने पीछे फाइंड की है, यम यल 2 टी की पावर -2 बाई समय। टाइम को डायमेंशन में आप टी से रिप्रेजेंट कर दें। यम यल 2 टी की पावर -2, टी ऊपर जाएगा -1। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो ये आपका यम यल 2 टी की पावर -3, ये डायमेंशन होगा किसका? पावर का। तो अब फिर यहां पर आपका जो पावर है वो आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? वर्क पर। मतलब हर अगली क्वांटिटी पिछली क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका संवेग, जिसे आप कहते हो मोमेंटम। The product of mass and velocity is called momentum. It is represented by P and its SI unit किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। मतलब मास, जिसे आप कहते हो द्रव्यमान, गुणे वेग वेलोसिटी, मास को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हो? द्रव्यमान को यम से, इनटू वेग वेलोसिटी की डायमेंशन आपने फाइंड की थी यल टी की पावर -1। ये आपका यम यल टी की पावर -1, ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी? समय। नेक्स्ट आपका आता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। इसे आप के ई से रिप्रेजेंट करते हो। ये आपका 1/2 इंटू मास, द्रव्यमान जिसे आप कहते हो, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। 1/2 मतलब कोई भी कांस्टेंट या नियतांक होगा तो उसका ना तो मात्रक होगा और ना ही बीमा होगा। तो ये 1/2 का कोई मतलब यहां नहीं है। मास जो है, द्रव्यमान को आप डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हो? यम से। और वेलोसिटी, वेग की डायमेंशन आपने क्या फाइंड की थी? यल टी की पावर -1 और इसका v का स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका यम यल 2 टी की पावर -2, ये किसकी डायमेंशन? गति ऊर्जा। देखो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बलागुण, इन सबकी जो बीमा होगी, डायमेंशन होगी, वो आपकी यम यल 2 टी की पावर -2।
ठीक है। अब पहले काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आपने क्या फाइंड किया, ml2t की पावर माइनस 2 CL एनर्जी। इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। पीई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ये आपका मास द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू हाइट, जिसे आप ऊंचाई कहते हैं। P इक्वल टू mgh के इक्वल होता है। मास को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो डायमेंशन में, कैपिटल M से। g आपका गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस कोई भी एक्सीलरेशन हो, त्वरण हो, उसकी डायमेंशन आपकी क्या होगी, lt की पावर माइनस 2, और इसकी यूनिट मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब h क्या है, हाइट है। हाइट का मतलब लेंथ ही तो हुआ, मीटर में ही मेजर करोगे, तो ये भी आपका यल। तो ये आपका जब बेस सेम होता है पावर साइड होती है, यल इंटू यल, यल की पावर 2, टी की पावर माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी है आवेग, जिसे आप कहते हो इंपल्स। ये इक्वल होता है बल, फोर्स इनटू समयांतराल, जिसे आप टाइम इंटरवल कहते हैं। बल जो होता है, बल की डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, बल की बीमा आपने क्या निकाला था, यम यल टी की पावर माइनस। समयांतराल का मतलब समय ही होता है, टाइम इंटरवल का मतलब टाइम ही होगा, और उसकी यूनिट सेकंड ही होगी। तो ये आप टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हो, टी से। तो ये आपका यम यल टी की पावर माइनस 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं, -2 + 1 आपका माइनस, ये डायमेंशन होगा आवेग।